चलिए ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे ना कि पाल वंश पढ़ रहे थे, तो उसी में हम लोग कुछ फैक्ट देख चुके थे, तो फिर उसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए बताइएगा कि धर्मपाल ने एक संघर्ष का मतलब प्रतिहारों और राजपूतों के बीच संघर्ष किया था। तो उस संघर्ष का किस संघर्ष के नाम से जानते हैं, द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय? त्रिपक्षीय त्रिपक्षीय था सर, संघर्ष। कन्नौज ये के लिए किया था सर। जी जी। तो सर इसमें ना कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि पराजित कौन हुआ था, त्रिपक्षीय जो हुआ था उसमें संघर्ष, वो था धर्मपाल प्रतिहार शासक बसवराज से क्या हुआ था, ये पराजित हो गया था। ठीक पराजित है हुआ ना? था। जी जी। हम्म। ये क्या किया था ना सर कि बाद में धर्मपाल ने राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और प्रतिहार शासक बसवराज को पराजित किया, और कुछ समय के लिए कहाँ का शासनाधिकार कर लिया था, कनौज पे कि कहाँ सर? यही कनौज पे। कन्नौज कन्नौज पे। पे। जी। तो बताइएगा सर कि धर्मपाल ने एक उपाधि धारण की थी, कि किसका उपाधि धारण की थी? उत्तरापद उत्तरापद का स्वामी। स्वामी था ना उत्तरापद सर, स्वामी। उत्तरापद स्वामी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उत्तरापद स्वामी का उपाधि धारण किया था कौन? धर्मपाल। धर्मपाल ने। वही बात। हाँ, अगर पूछा जाएगा सर कि धर्मपाल के बाद का जो पुत्र था वो कौन था, वो कब शासक बना? देवपाल देवपाल था था सर इसका पुत्र, 810 देवपाल ईस्वी था। में। हाँ 810। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो सर बताइएगा कि देवपाल ने कहाँ राजधानी बनाया था सर? मुंगेर को। मुंगेर। मुंगेर को सर। हाँ, मुंगेर को। जी बिल्कुल। आगे हम लोग देखेंगे कि देवपाल ने मतलब उसके बाद और भी, जैसे कि जावा इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशी शासक कौन था, एक और नाम था, बालपुत्र को नालंदा में बिहार बनाने के लिए कितने गांव दान दिया था, 5 गो भी 6 5 गो? गांव सर। 5। 5 सर, 5। जी जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देवपाल के बाद मतलब जो और लोग भी शासन किए थे, तो क्या नाम था उनका, नाम बताइए तो सर। और कौन विग्रहपाल, कौन? महीपाल, रामपाल हाँ, और और रामपाल। सब लोग थे। जी जी, ये 3 लोग थे, विग्रहपाल थे, महीपाल थे, रामपाल थे, ये लोग थे। ठीक है ना? अच्छा आगे बताइएगा सर कि पालकालीन अपनी कलात्मक के लिए प्रसिद्ध थी, तो कौन सा कलात्मक मतलब कला था पाल काला में? कांसे का समझ रहे हैं? मूर्ति के लिए। हाँ बिल्कुल। पालकालीन कांसे की मूर्तियां अपनी कलात्मक के लिए काफी क्या थी, प्रसिद्ध थी। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन थे जो कि इस कला के प्रवर्तक माने जाते थे, उनका ऑप्शन दे दे या बताइएगा। धीमन और बिठपाल। हाँ, धीमन और विठल पाल थे, मतलब बिठपाल थे। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करेंगे ना प्राचीन बिहार इतिहास के विभिन्न वंश शासक उसके राजधानी के बारे में। तो बताइएगा कि हम अभी देखे पाल वंश का जो था रिलेटेड, तो इसमें मुंगेर था, ये पाल वंश का राजधानी था। तो बताइएगा कि बृहदत्त जो था ना, इसका मतलब ये कहाँ इसका राजधानी था, बृहदत्त वंश या शासक जो है? राजगीर। हाँ ठीक है, तो ये बताइएगा कि मगध का ये दूसरा राजधानी था कि पहला? पहला ही था मगध सर। का पहला ही हाँ था। पहला। जी बिल्कुल। अब बिंबिसार वाला पूछेंगे तो ये भी गिरिब्रज या राजगिरी हो जाएगा। ठीक है ना? और वही हम्म। उदयन का बताइए, उदयन का। पाटलिपुत्र। अच्छा ये बताइए गुड्डू सर, उदयन या उदयन एक ही है कि अलग अलग है? अलग अलग है। एक ही है। उदयन अलग अलग है ना सर, अलग है। अलग एक अलग उदयन ही अलग है। है, उदयन अलग है ना? एक अलग है सर एक सर। ही। सुनिए ना। अलग है। उदयन अलग देता है सर, अलग है सर, कहीं पढ़ा अलग है। उदयन तो था हाँ ये अजातशत्रु का पुत्र जो पाटलिपुत्र का स्थापना किया था सर। हाँ, तो सुनिए ना, हम पढ़ लिए हैं इसी में कह दिया कि दोनों एक है, इसीलिए तो आपसे पूछे, इसमें थोड़ी ना कुछ अलग था। नहीं थोड़ा सा नहीं, हमको घटना भी चक्र देख। पढ़िएगा ना, हम उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं, उसमें अलग दे रहा था, कहीं पढ़ा था कोई क्वेश्चन में, डिस्क्रिप्शन में उसका लिखा हुआ था। हाँ, इसी डिटेरिया बुकों में दे दिया है, तो इसीलिए हम थोड़ा कंफ्यूज है, तो आप लोग से पूछ लिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए बताइएगा उसमें शिशुनाग जो उदयन है। दी लगा रहता है सर, इसमें अच्छा उदयन होता है सर। इसमें उदयन होता है, अच्छा। उसमें आकार लगा रहता है, मतलब हर्षई वाला, क्या बोलते हैं इस साइड से सर, हर्ष। मेरे से कॉल आ रहा है सर एक। ठीक है ठीक है। ठीक है, शिशुनाग जो है ना, शिशुनाग वाला बताइए, ये कौन हो जाएंगे, कहाँ होगा? वैशाली हाँ, राजधानी। कालाशोक। कालाशोक बताइए। पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। हाँ, नंद वंश का बताइए। पाटलिपुत्रा है। अच्छा ठीक है, तो नंद वंश का संस्थापक कौन था बताइए? महापद्म नंद। हाँ महापद्मनंद।
ठीक है, और मौर्य वंश का भी हो जाएगा पाटलिपुत्र। कुषाण का बताइए। पेशावर था ना, पुरुषपुर, फिर मथुरा भी। हाँ ठीक है, इसको याद रखिएगा। गुप्त वंश हो जाएगा पाटलिपुत्र और पाल का हो जाएगा। ठीक है। मुंगेर। हाँ, तो आगे हम लोग देखेंगे ना प्राचीन बिहार इतिहास के प्रमुख साहित्य के बारे में देखेंगे। ठीक है ना। तो बताइएगा कि अर्थशास्त्र जो था इसका लेखक कौन थे? ये काफी फेमस पुस्तक है, बताइए। अर्थशास्त्र। कौटिल्य। हाँ, तो इसमें किसका मतलब इसका चाणक्य। विशेषता क्या है? मतलब इसमें राज क्या है? प्रबंधन विशेषता के यही है, राज प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है। हाँ जी जी बिल्कुल। तो बताइएगा बुद्ध चरित्र किसके द्वारा लिखा गया था? बुद्ध चरित्र अश्वघोष अश्वघोष। के मतलब द्वारा। चरित्र है। हाँ, तो इसमें क्या था? इसकी विशेषता क्या है? बौद्ध धर्म का महाकाव्य है ये। हाँ बिल्कुल, बौद्ध धर्म का महाकाव्य है, इसको याद रखिएगा। वही बात बोलेंगे, मतलब पूछेंगे दूसरा कि प्रज्ञा पारमिता ये किसके द्वारा लिखा गया था? नागार्जुन। भारत को क्या बोला जाता है इनको? नागार्जुन को भारत का क्या कहते हैं? आइंस्टीन। आइंस्टीन कहते हैं। अब भारत का न्यूटन किसको बोलते थे? अभी पीछे ब्रह्मगुप्त। पढ़े। ठीक है, चलिए। तो अब बताइएगा कि एक सी यू की है, तो एक इसका लेखक कौन था? हेनसांग। वेनसा। अच्छा, ये क्या है? इसमें भारत का यात्रा विवरण है। अच्छा, इंडिका किसका है बताइए तो? इंडिका मेगास्थनीज का मेगास्थनीज। इसमें किसका वर्णन है? मौर्य साम्राज्य का है इसमें। हाँ, अब मिलिंद पन्हो बताइए। मिलिंद पन्हो नागसेन नागसेन। की है। तो इसमें क्या चीज है? किसका विशेषता क्या है बताइए? बैक्टीरिया शासक मिनांडर और नागसेन का वार्तालाप का संग्रह है। हाँ, और ललित विस्तार अगर पूछेंगे तो इसमें क्या है? ललित से नाम पता ही चल रहा है कि बुद्ध की लीलाओं का वर्णन है। कृष्ण लीला जैसे देखे है ना, तो वैसे ही बुद्ध में भी मतलब बुद्ध का लीलाओं का वर्णन है इसमें। वही महावंश के बारे में बात करेंगे तो इसमें किसका वर्णन था महावंश में? श्रीलंका के राजाओं का वर्णन है इसमें। हाँ, और जातक कथाएं में क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता बुद्ध है, का बताइए। पुनर्जन्म का कहानी का संग्रह। हाँ, तो इस तरह से ना क्या हुआ कि प्राचीन भारत का सिलसिला समाप्त हुआ। ठीक है ना। आगे हम लोग मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे, तो अगर बोलिएगा